हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन ट्रिक्स पर। तो आज हम कंजक्शन के बारे में बात करेंगे। कंजक्शन का अर्थ होता है संयोजक शब्द या कंजक्शन विच यूज जॉइन टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लोजेज एंड सेंटेंस। यानी जो दो या दो से अधिक वर्ड, फ्रेज, क्लोज तथा वाक्यों को जोड़ते हैं कंजक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट। यहाँ राम और श्याम को जोड़ने का काम एंड करता है, तो एंड यहाँ पर एक कंजक्शन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। हम कंजक्शन के प्रकार देखते हैं। कंजक्शन दो प्रकार का होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है समान संयोजक और सबऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है आश्रित, जो दूसरों पर निर्भर हो। अब कंजक्शन के हम कुछ इम्पोर्टेंट रूल देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। बोथ के बाद में हमेशा एंड का प्रयोग होगा। इसके बाद में हम एज वेल एज या बट का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं सीता इज़ बोथ टॉल एंड ब्यूटीफुल। यहाँ टॉल एंड ब्यूटीफुल दोनों सीता की विशेषता बता रहा है, अतः इन दोनों को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग हुआ है। बोथ आ गया, बोथ के बाद में एंड का यूज हुआ है, तो इसका यहाँ पर एंड के स्थान पर हम एज वेल एज या बट का प्रयोग नहीं कर सकते। नोट के बाद में बट का यूज होगा। यहाँ नोट के बाद बट का यूज होने पर इसका अर्थ बल्कि के अर्थ में होगा ही डज नॉट लाइक प्रीटी बट नीलू। यहाँ पर नोट आ गया, नोट के बाद में बट का यूज किया गया है। इसके ये ग्रामेटिकल रूप से सही है। बट एक विपरीत स्थिति को बताने के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पर हम जिसकी कल्पना करते हैं उसकी विपरीत स्थिति को बताया जाता है। नोट के बाद में नोट तथा नेवर के बाद में और का यूज होगा, नोर का कभी नहीं होगा, क्योंकि नोट और नेवर दोनों खुद ही नेगेटिव है। तो हम नेगेटिव के बाद में नेगेटिव डबल नेगेटिव का हम यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर नोर का यूज़ न करके हम और का यूज करेंगे। एल से के बाद बट का यूज होगा। इसका अर्थ अन्यथा के अर्थ में होता है और अधिकतर यहाँ पर एल से के बाद एंड नोट का प्रयोग दिया होता है, जो गलत होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं ही वांट्स नथिंग एल्स बट टू गो टू बेड। यहाँ एल से आगे इसके बाद में बट का यूज किया गया है। इसी प्रकार हम बिटवीन को ले लेते हैं। बिटवीन के बाद में एंड का प्रयोग होता है। बिटवीन के बाद कई बार टू का प्रयोग दिया जाता है, लेकिन वो गलत होता है, क्योंकि बिटवीन दो के लिए प्रयोग किया जाता है और टू किसी समय को इससे इसके बीच में दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ कॉन्टेक्ट अस बिटवीन AM टू 10 AM टू 6 PM का प्रयोग दिया गया है। यहाँ एंड का प्रयोग हुआ है, जो गलत है। यहाँ पर एंड का प्रयोग होगा, टू का प्रयोग नहीं होगा। कई बार अगर यहाँ पर टू का प्रयोग है तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कॉन्टेक्ट अस फ्रॉम 10 AM टू 6 PM, वो सही होगा। अगर यहाँ पर बिटवीन के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग हो गया है तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज होने पर यहाँ पर टू का प्रयोग सही है, लेकिन अभी यहाँ पर बिटवीन आया हुआ है तो इस बिटवीन के अनुसार यहाँ पर एंड का यूज सही रहेगा। अब नॉट ओनली के बाद में बट आल्सो का प्रयोग होता है। हार्डली तथा स्केरली के बाद में व्हेन या बिफोर का यूज होता है। कई बार क्या होता है कि हार्डली और स्केरली के बाद में हमें देन या आफ्टर ऐसे वर्ड दिए होते हैं, जो कि गलत है। इधर के बाद में और का यूज होता है, इधर के बाद में और एज का प्रयोग किया गया है, तो वो एज और एज अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर एज के स्थान पर अगर शो एज दे दिया है तो हम इसका यूज अफर्मेटिव न करके ओनली नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा। यहाँ पर शो एज के बाद अफर्मेटिव यूज करना ग्रामेटिकल रूप से सही नहीं है। नो सुनर के बाद देन का यूज होता है। नो सुनर के बाद कई बार THEN, देन, व्हेन, आफ्टर, बिफोर का यूज किया जाता है, जो कि गलत है। यहाँ पर देन का यूज ही करना सही है। इसका अर्थ होता है ज्यों ही। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं नो मोर डज नो सुनर डज मुकेश
अराइव देन ही बिगन्स टू बिलो। बिलो के यहाँ पर गलत मिसप्रिंट है, यहाँ पर कर लेते हैं हम स्टडी। स्टडी सही रहेगा यहाँ पर बिलो के स्थान पर। तो यहाँ पर नो सूनर आ गया, नो सूनर के बाद में देन आ गए। अगर यहाँ पर THN या वेन का प्रयोग होता है तो वो गलत हो। एक यहाँ पर नो सूनर है, नो सूनर के बाद में डज नॉट दिया गया। इसका मतलब ये है कि अगर नो सूनर आ गया, नो सूनर के बाद में हमें सीधे ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, न कि कई बार क्या होता है कि यहाँ नो सूनर दे दिया, नो सूनर के बाद में सीधे ही सब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत है। हमें नो सूनर के बाद में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। लेस्ट के बाद में शुड का प्रयोग होता है, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इसका अर्थ होता है ताकि न के अर्थ में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। यहाँ पर लेस्ट आ गया, लेस्ट के बाद में शुड दे दिया, शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में देन का प्रयोग होता है। इफ के बाद देन का प्रयोग होता है, लेकिन इफ कई बार कंडीशनल सेंटेंस, इसलिए यहाँ पर देन या कोमा दोनों का प्रयोग भी कर सकते हैं, और ओनली कोमा का प्रयोग करें तो भी वो सही है, उसे हम गलत नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।